मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीह के क़ुदूस और बहक नाम में आप सबको सलाम। शम्स-ओ कमर ना लालो गौहर चाहते हैं, मुतलाशिए हक हैं, हक का जौहर चाहते हैं। आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रोग्राम का एक नया सिलसिला जिसका उन्वान है हतमी सच्चाई। और इससे पेशतर कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूँगी कि आप सबको तारुफ पेश करूं अपने आज के गेस्ट का। मेरे लिए बड़ी खुशी, एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है कि आज जो है प्रोफेसर जनाब शफ़ीक कमल हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। यूँ तो सर प्रोफेसर साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, मगर मैं मुख्तसरन बताना चाहूँगी कि प्रोफेसर साहब ने मास्टर्स किया है उर्दू में, फिर इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री है, इस्लामिक्स में मास्टर्स किया हुआ है और मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री है। इसके साथ ही प्रोफेसर साहब ने मास्टर ऑफ थियोलॉजी इन मिशन की डिग्री भी हासिल की है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि आप 3 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें से एक मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रही है, खुतबाते लाहौर, इसके अलावा और मसीह बच गया और सलीबी कलमात। प्रोफेसर साहब कई सालों से मुख्तलिफ़ थियोलॉजिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आज हमारे शो में हमारे दरमियान मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हतमी सच्चाई की लॉजिक क्या है या आप इसे किस तरह से समझते हैं? आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बयान कीजिए। शुक्रिया। मसीह यसू के अज़ीम नाम में नाज़रीन को मेरा सलाम। हतमी सच्चाई, बिल्कुल हतमी सच्चाई की जो टर्म है इसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। देखें, आम लोग ये समझते हैं कि सांप बीन की आवाज़ सुनता है, लेकिन हतमी सच्चाई ये है कि सांप बीन की आवाज़ को सुन ही नहीं सकता। ये हज़ारों साल पहले बाइबल ने ये बात बता दी थी कि सांप के कान बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मंत्र पढ़ने वाला कितना भी कारीगर चालाक क्यों ना हो, सांप उसकी आवाज़ नहीं सुनता। साइंसदानों को वेरी रिसेंटली ये पता चला कि सांप सुनता नहीं। अगर आप उसका हेड का डाइसेक्शन करें तो आपको पता चलेगा कि इंटरनल ईयर उसके अंदर मौजूद है, लेकिन एक्सटर्नल ईयर उसका बंद कर दिया गया है। तो सांप बीन की आवाज़ सुनता नहीं है, हतमी सच्चाई ये है। लेकिन अभी तक लोग फिल्मों में उसको बीन पर डांस कराते आ रहे हैं, उनकी मर्ज़ी। इसी तरह सितारे आपको टमटमाते नज़र आते हैं, हर शख्स को ऐसा लगता है, लेकिन साइंसदानों ने यह डिस्कवर कर लिया कि सितारों की रोशनी जो है वो मुस्तकिल आ रही होती है, वो टमटमाते नहीं है। तो हतमी सच्चाई बिल्कुल फ़र्क है। ज़मीन के मुतल्लिक़ गैलीलियो ने जब फर्स्ट टाइम ये बताया कि ज़मीन गोल है और सूरज के गिर्द घूम रही है, तो उस वक्त मजहबी ठेकेदारों ने इस बात का बहुत बुरा मनाया और आसमान सर पर उठा लिया था। लेकिन आने वाले दिनों में उनको पता चला कि जो गैलीलियो कह रहा था वो सच है, ज़मीन सचमुच गोल है और सूरज के गिर्द घूम रही है। तो हतमी सच्चाई फिर टर्म समझ आ गई कि ज़मीन वाकई गोल है और घूम रही है। इसी तरह सहरा के अंदर अगर आप जाएं, दूर से आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ज़मीन पर पानी है, और अगर खजूरों के दरख्त हैं तो उनका अक्स नज़र आता है। करीब जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, पानी वानी कुछ नहीं होता, वो एक शराब होता है। तो हतमी सच्चाई ये है कि ये आपकी नज़र का धोखा होता है। सही। तो ये टर्म समझें कि सच्चाई और हतमी सच्चाई में मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मत्ती 26 बाब की 60 आयत में जो है पूरा अदालत का जो ज़िक्र है कि किस तरह से मसीह की मसलूबियत से पहले के वाक़यात हैं, तो उसमें जो गवाह पेश किए गए, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो जो गवाह थे वो झूठे गवाह थे। लेकिन प्रोफेसर साहब, वो जो गवाही दे रहे थे वो तो सच थी कि इस मक़दस को ढा दो तो मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा, और जनाब मसीह ने जो है ये अल्फाज अपने मुंह से अदा भी किए थे। शुक्रिया, आपने मेरा ख्याल मेरी आर्गूमेंट पिक कर ली है कि वो जो गवाही दे रहे थे वो तो सच थी। वो कह रहे थे कि हमने सुना मसीह ने कहा कि इस मक़दस को गिरा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर सकता हूँ, और ये वाक़या मसीह ने कहा था। तो बाइबल उनको झूठे गवाह क्यों कहती है? लोग कंफ्यूज हैं इस बात पे। लेकिन देखें, झूठे गवाह इसलिए कहा गया कि वो खुदा के अज़ली मंसूबे के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, मसीही मिशन के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, इसलिए बाइबल उनको झूठे गवाह कहती है। और भी मिसालें हैं इसकी। पलूस और सिलास मुनादी के लिए जा रहे थे, तो एक औरत जिसमें बदरू थी उसने बुलंद आवाज़ से कहा कि ये खुदा ताला के बेटे हैं जो हमें निजात की राह बताते हैं।
अब मुझे बताया इसमें क्या खराबी है, बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट थी। तो एक दफ़ा तो पौलुस ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब दोबारा उसने यही कहा तो उसने मुड़कर उसको डांटा और उसमें से बदरूर निकल गई। वजह कि वो उसमें अबलीस काम कर रहा था, और अबलीस बेशक ऐसा लग रहा था कि वो सच कह रही है, लेकिन दरअसल वो उस अज़ली मंसूबे के, क्रिश्चियन मिशन के ख़िलाफ़ बात कर रही थी। इसलिए उसको कहा गया, उसको पौलुस ने सख्ती से डांट दिया। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। मसीह पर जब मुकदमा चल रहा था तो पिलातूस की बीवी ने एक मैसेज भेजा कि रात को मैंने इस रास्तबाज शख्स की तरफ से ख्वाब में बड़ा दुख उठाया, लिहाजा तू इसकी ज़िंदगी से कोई काम ना रखना। चाहती वो ये थी कि इसको रिहाई बख्श दे। ऐसा लगता है कि वो बड़ी नाइस लेडी है, और हो सकता नाइस भी हो, और वो मसीह की बड़ी फेवर कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हतमी मंसूबे के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि खुदा का हतमी मंसूबा मसीही मिशन ये है कि मसीह आया ही इसलिए है कि वो सलीब पर अपनी जान दे। ये औरत क्या कह रही है कि सलीब का मंसूबा पाया तकमील को नहीं पहुंचना चाहिए। तो वो तो हतमी सच्चाई के ख़िलाफ़ बात कर रही थी, तो इसलिए हतमी सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जिस तरह से कोई भी आम शख्स जो है सच और झूठ में तो इम्तियाज़ कर सकता है, ठीक है, लेकिन नाज़रीन जो है या देखने वाले या मज़ीद लोग जो हमें सुनेंगे, क्या इस बात से मज़ीद कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता कि सच्चाई और हतमी सच्चाई में भी कोई जो है इम्तियाज़ की लकीर खींची जाए? तो सर ये किस तरह से मुमकिन है? देखिए, मैंने कोई फ़लसफियाना बात नहीं की, बहुत सिंपल बात की है। इसलिए आई बिलीव के लोगों को हतमी सच्चाई और सच्चाई में फ़र्क पता चल जाएगा। तो भी आपकी बात में किसी हद तक वज़न है कि बाज़ औक़ात लोग इन सच्चाइयों को समझ नहीं पाते। मसलन मैं आपको बताता हूँ, पैदाइश की किताब में हम ये देखते हैं कि इब्लीस ने आदम को कहा कि क्या तुझे ये फल खाने से मना किया गया? आप ये फल खाओ तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम देखते हैं कि आदम ने जब वो फल खाया तो सचमुच उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसने अपने आप को महसूस किया कि मैं तो नंगा हूँ, और वो अपने आप को पत्तों में छुपा रहा था। तो मुझे ये बताएं कि पहले कौन सा 3 पीस सूट पहन के घूम रहा था? वो तो पहले भी नंगा था, उसकी आंखें खुल गई। तो हम क्या कहें कि इब्लीस सच बोल रहा था? इब्लीस अगरचे ऐसा लगता है, ज़ाहिर में ऐसा लगता है कि सच बोल रहा था, लेकिन वो हतमी मंसूबे के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, खुदा के ख़िलाफ़ उनको उकसा रहा था। इसलिए हम कहेंगे कि वो हतमी सच्चाई के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम इसको झूठ गर्दानेंगे। और खुदा ने भी इसीलिए फिर आदम की बात पुरस भी की। सही। सर एक और मैं चाहूँगी कि आप इस नुक्ते पर भी रोशनी ज़रूर डालें कि कुछ लोगों के नज़दीक जो सच्चाई है वो सिर्फ सच्चाई होती है, चाहे उस सच्चाई का बयान करने वाला कोई भी शख्स हो। तो आप इसे किस तरह से लेते हैं? देखें, बाज़ कौमें, बाज़ मज़ाहिब के अंदर ये नज़रिया पाया जाता है कि कोई बोलने वाला कोई भी हो, हत्ता कि इब्लीस भी हो, डजंट मैटर। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इब्लीस ने अगर सच बोलने की कोशिश की है कि उसको सप्रेस कर दिया गया। क्रिश्चियनिटी के अंदर हतमी सच्चाई सिर्फ उसका माखज़ खुदा की ज़ात है, इसलिए हम उसी को हतमी सच्चाई करेंगे। हमारे पास जो टेस्ट मेटल है वो खुदा का कलाम है और खुदा का इलाही मंसूबा, उसके अगर इन अकॉर्डेंस कोई काम कर रहा है तो हम उसको हतमी सच्चाई मानकर उसके साथ एग्री करेंगे, अदरवाइज़ हम समझते हैं कि वो झूठ है। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे अंदाज में ये हमें बयान करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है बहुत से अशख़ास जो हमें देख रहे हैं उनकी ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गई होगी, लेकिन सर आप ये भी ज़रूर बयान करें कि सच कहने में लोगों को क्या क्या ख़तरात का सामना करना पड़ता है फिर? देखें, मसीह यीशु ने ख़ुद कहा था कि जो मेरी मुखालफत की वजह है वो सच्चाई है, क्योंकि मैं लोगों को उनके बुरे काम बता देता हूँ, तो इसलिए मसीह की मुखालफत होती थी। मसीह के मानने वालों की भी मुखालफत यही है कि वो उसी सच्चाई को बयान कर रहे होते हैं। यूहन्ना इस्तबागी ने सच बोला था तो आपको पता कि उसकी गर्दन कट गई थी। वो एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो हर्फ़ हक है और जज्बों की सदा भी, उस हर्फ के लिखने पे मुकर्रर है सजा भी। मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को और आने वाली नस्लों को और मसीहों को भी ये बावर करा दिया था कि जब हरे दरख्त के साथ लोग ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। लोग तुमको अदालतों में खींचेंगे, लोग तुमको कोड़े मारेंगे। ये सब कुछ उस सच्चाई की वजह से है, क्योंकि दुनिया
सच्चाई को पसंद नहीं करती, इसलिए उनकी मुखालफत करती है, और मुखालफत भी इस हद तक कि उनकी गर्दन भी काट देती है। मसीहत में बिल्कुल ये ख़तरा लाहक रहा है कि मसीह के शागिर्दों ने भी जब ये सच्चाई बयान करने की कोशिश की तो उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और आप सुनकर हैरान होंगी कि आज 2015 तक 3.5 करोड़ मसीही अपनी जानें नज़र कर चुके हैं, वो शहादत का रुतबा पा चुके हैं। और ये जो 3.5 करोड़ शहीद हुए हैं सिर्फ सच्चाई की खातर, 22.5 करोड़ लीटर खून बहा दिया उन्होंने सच्चाई बयान करने के लिए। तो लेकिन फिर भी हमें मसीह यीशु का हुक्म है, हम अंजील की मनादी करते हैं, हम सच्चाई बयान करते हैं, और हमें खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सच बोलते हुए डरेंगे तो मसीह ने कहा कि जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं बाप के सामने उसका इनकार कर दूंगा। तो हमें हर हाल में, अगर जान भी जाती है तो जाए, लेकिन उस सच्चाई को जिसका जो मसीह ने हमारे सुपुर्द की है हमें आगे बयान करनी है। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मगर आपके ख्याल में क्या आम इंसान, यानी बिल्कुल मेरे जैसा इंसान, क्या इन बातों को समझ सकता है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई, आप मुझे सिर्फ तंग कर रही हैं। लेकिन बात आपकी बात में वज़न है कि बाज़ औक़ात बड़ी सिंपल बातें भी लोगों की समझ में नहीं आती। मसलन पिलातूस के सामने यीशु मसीह ने जाके जब ये कहा कि हाँ, बादशाही का मसला कि क्या आपने कहा कि आप यहूदियों के बादशाह हैं, तो मसीह यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की है नहीं जी। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते, मैं अपने खादमों को, अपने शागिर्दों को लड़ना सिखाता, जूडो कराटे सिखाता, तलवार की धार लगाना सिखाता, लेकिन आपने कभी सुना मैंने इनको कत्ल का हुक्म नहीं दिया। तो मेरी बादशाही इस दुनिया के नहीं, मैं लोगों के दिलों पर हुकूमत करता हूँ। जो लोग मुझे बादशाह तस्लीम करते हैं वो ईमानदार हैं, तो मेरी बादशाही का तसव्वुर ये नहीं है। तो पिलातूस की बात ये समझ में नहीं आ रही कि फिर तू क्यों यहूदियों का किस तरीके से बादशाह। तो मसीह यीशु ने एक बड़ी अच्छी बात उनको कही कि जो हक्कानी है, यानी जो हक को बातिल में तमीज़ कर सकता है, हक के लिए, सच के लिए सेंसिटिव है, उसको ये बात समझ आ सकती है। सिर्फ पिलातूस की बात नहीं है, उसको भी नहीं समझ आया था, और यहूदियों को भी समझ नहीं आया था, और इवन हेरोदीस को भी ये समझ नहीं आया था। उसने भी 2 साल के बच्चे इसलिए मरवा दिए थे कि एक बादशाह की मौजूदगी में दूसरा बादशाह पैदा हो गया। कौसर नियाज़ी साहब अपनी किताब आईना तसलीस में फरमाते हैं कि मसीह यीशु तो बादशाह कायम कर नहीं सका, वो तो स्टेट नहीं कायम कर सका। उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो सलीब दे दिया गया या मर गया, तो लेकिन बादशाह तो कायम नहीं कर सका। और ये हमारे मुसलमान भाई तो ये सवाल बहुत कर सकते हैं कि भाई मसीह ने क्या किया, वो तो एक स्टेट नहीं कायम कर सका। खुद जो उस वक्त मसीह के हम असर थे, उनमें से भी बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये थी कि ये जो बादशाही की बात कर रहा है, ये यहूदियों को आज़ाद करा के इनकी एक स्टेट कायम कर देगा। और आपको याद होगा कि जब मसीह यरूशलेम की तरफ उनका रुख था, तो लोगों के ज़हन में आया कि अब ये तख्ता उल्टे ही उल्टे, और तख्ता उल्टेगा तो हम भी शागिर्दों में शामिल होते हैं, तो कोई सीट मिल जाएगी, कोई वजारत मिल जाएगी, और कुछ नहीं तो 1000 गज का प्लाट ही मिल जाएगा। तो एक शख्स आता है कि सरकार मैं आपके साथ चलूँगा, तू जहाँ भी जाए मैं आपके साथ चलूँगा। दरअसल वो क्या कह रहा था, मॉडर्न ज़बान में मैं उसकी रीफ्रेज कर दूँ, वो ये कह रहा था कि आपकी खातर सरकार जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। तो मसीह यीशु उसके दिल की बात को भांप गए थे कि ये किस लालच में मेरे पीछे आ रहा है। तो मसीह यीशु ने उसको बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं और परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के पास तो सर धरने की भी जगह नहीं। भाई आना है तो आ जाओ, लेकिन जो आपके ज़हन में बात है कि मैं बादशाहियत कायम करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भाई हम तो सारा दिन इधर घूमते हैं, मनादी करते हैं, रात को जाके बागे गतसमनी में सो जाते हैं, आना है तो आ जाओ। तो लोग उस वक्त भी खुदा की बादशाही के तसव्वुर को समझ नहीं सके, और आज भी नहीं समझ रहे। तो बात आपकी दुरुस्त है कि आम लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। इससे हमारी बड़ी मदद हो जाएगी कि तकरीबन तमाम लोगों को हम इन बातों को, क्योंकि ये जो बातें आप कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम है कि लोग इन बातों को जानें। तो आप काइंडली वो जो फॉर्मूले की जो आप बात करें वो हमारे नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करें।
फार्मूला देखें, खुदा के मंसूबे को समझने की ज़रूरत है कि पूरी बाइबल में एक ही मंसूबा है कि खुदा अपनी निजात, अपने कलाम और अपनी ज़ात की शनाख्त को अक़वाम आलम तक लेके जाना चाहता है। इसी सिलसिले में मसीह यसू आसमान से ज़मीन पर आए और अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और फिर शागिर्दों को कहा कि अब इस इंजील के पैगाम को सारी दुनिया तक, सारी खल्क के सामने लेके जाओ, सब कौमों को जाके शागिर्द बनाओ। ये है, इसको हम कहते हैं क्रिश्चियन मिशन। कोई शख्स भी क्रिश्चियन मिशन के जब खिलाफ काम करता है तो समझे कि वो हतमी सच्चाई के खिलाफ काम कर रहा है। मसलन दो बातें, मैं आपको दो मिसालें दूंगा जो बाज़ औक़ात लोग पढ़ते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता। हनन्याह और सफ़ीरा के बारे में लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या ही कर दिया था, झूठ ही बोल दिया था ना, तो वो मर गए, उधर ही मर गए। तो आज सैकड़ों लोग मैं आपको दिखा सकता हूँ जो दोनों पाँव जोड़कर झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, फिर भी हट्टे काटे फिर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। हनन्याह और सफ़ीरा की क्यों जान निकल गई? दरअसल जिस रुपए पैसे में उन्होंने ख़यानत की थी वो मसीही मिशन के लिए, उस इलाही मंसूबे के लिए वो पैसे खर्च हो रहे थे। तो इसका मतलब उस रुपए पैसे में ख़यानत करने का मतलब ये था कि आप खुदा की हतमी सच्चाई और हतमी मंसूबे के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और जहाँ पर भी हतमी सच्चाई के ख़िलाफ़ आप खड़े होते हैं तो समझे खुदा आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। मसीह यसू के मुतालिक भी लोग शशोपंज में हैं कि उनको कभी गुस्सा नहीं आया, उनको कोड़े मारे गए, आपने ये देखा कि उनके माथे पर कोई शिकन नहीं आई, उनको लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा और नाहक उनको सिताया, उनको सलीब तक ले गए, वहाँ पर भी लोग उनको ताने दे रहे थे, उनको कभी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो सलीब पर क्या कह रहे थे, बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। लेकिन हैकल में क्या हो गया था कि कूड़ा उठा लिया। अगर आप हैकल के नक्शे पर गौर करें तो एक चार दीवारी है, चार दीवारी के अंदर एक मखसूस जगह जहाँ पर हैकल बनी हुई है, ये बाइबल में, उर्दू बाइबल में उसका नक्शा भी दिया हुआ है। और हैकल के दोनों तरफ और चार दीवारी के अंदर आपको दोनों तरफ एक जगह नजर आई जहाँ लिखा हुआ गैर अक़वाम का अहाता। यहूदी ये समझते थे कि हम तो गैर अक़वाम को करीब नहीं फटकने देते, हो सकता है ये जो गैर अक़वाम का अहाता गलती से नक्शे में आ गया हो। लोग सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश करते हैं, लोग खुदा को भी पट्टियाँ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर तजारत करना शुरू कर दी, वहाँ पर दुकानें बनाना शुरू कर दी। खुदा चाहता था कि मेरी शनाख्त सारी कौमों तक हो, मेरी निजात ज़मीन के किनारों तक पहुँचे, लेकिन यहूदियों में उसमें रुकावट डाल दी। बल्कि विलियम बार्कले लिखता है कि उन्होंने हैकल के गिर्द एक एक्स्ट्रा दीवार बना दी थी, उसके गिर्द और गैर अक़वाम के अहाते के, और उस दीवार पर जगह जगह ये लिखा था कि इस दीवार को गैर अक़वाम के किसी शख्स का हाथ लगाना मना, और जो हाथ लगा देता था उसकी सज़ाए मौत थी। और न जाने कितने लोगों को उन्होंने सज़ाए मौत दी होगी सिर्फ तो हैकल की दीवार को छूने से। जी, गैर अक़वाम का। तो मसीह यस्सु को इसी बात पर गुस्सा आया था कि आपने खुदा के मंसूबे में रुकावट डालने की कोशिश की है, आपने मसीही मिशन में रुकावट डालने की कोशिश की है। तो पूरी बाइबल आप पढ़ लें, जहाँ पर भी खुदा तैश में आता है वहाँ पर आपको पता चलेगा, गहराई में जाएं तो खुदा के उस अज़ली मंसूबे और हतमी सच्चाई के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ हो रहा था, तो खुदा तैश में आता है। तो वेरी सिंपल, सच्चाई और हतमी सच्चाई में आप तमीज़ कर सकते हैं। सही। सर, मैं ये भी चाहूँगी कि पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े आसान अल्फाज में इस बड़ी ही, मेरा ख्याल है, मोटी सी बात को जो है समझा दिया हमें बड़े सलीस अल्फाज के अंदर, तो उसके लिए आपका शुक्रिया। अब मैं आपसे ये भी चाहूँगी कि ऐसे इंसानों की क्या पहचान है जो कि अल्टीमेट ट्रूथ को या हतमी सच्चाई को फॉलो कर रहे होते हैं, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया और रेलिवेंट सवाल किया। देखें, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक है जो अल्टीमेट ट्रूथ पर अमल कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों से वो नज़र आता है कि हतमी सच्चाई को मानते हैं और फिर उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो हतमी सच्चाई को नहीं मानते बल्कि उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। मैं अगर ये कह दूं कि वो हतमी झूठ को मान रहे होते हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। तो जो लोग तो हतमी सच्चाई को मानते हैं, खुदा के उस अजीम मिशन के साथ काम करते हैं या उसके साथ मिलकर उनकी ज़िंदगियों से उसकी झलक नज़र आती है, क्योंकि वो अमन के शहज़ादे को मानते हैं,
अमन के शहजादे का हुक्म मानते हैं, इसलिए जहाँ पर उनकी प्रेजेंस होती है वहाँ पर आपको अमन नज़र आएगा। वो दुनिया में फसाद नहीं फैलाएंगे, वो दहशतगर्दी नहीं करेंगे, वो गर्दनें नहीं काटेंगे। इसके बरक्स जहाँ पर भी आपको ऐसे लोग जो हतमी सच्चाई के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं वो दुनिया में फसाद फैलाएंगे। और चूँकि वहाँ पर अमन नहीं होता, अफरा तफरी होती है, तो आपको दूर से नज़र आ जाता है कि ये कौन सा ग्रुप है, क्या ये हतमी सच्चाई को मानने वाले लोग हैं या ये हतमी झूठ को मानने वाले लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई परेशानी है, आप इसमें तमीज़ कर सकते हैं। सही। सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस प्रोग्राम के वसीला से हमें इस बात को जानने का मौका दिया कि सच्चाई और हतमी सच्चाई में क्या फ़र्क है। और सर इस एक नई इस्तिलाह को मुतारिफ़ कराने के लिए भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और हम अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि प्रोग्राम में इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। हम ऐसी बहुत सी सच्चाइयों को आपके सामने लाएंगे जो दिखने में तो सच्चाइयाँ हैं मगर वो हतमी सच्चाइयाँ नहीं हैं। जिस तरह सर ने बड़ी खूबसूरती से बहुत से मिसालों के साथ बयान किया कि हतमी सच्चाई में और सच्चाई में क्या फ़र्क है। हम जिस तरह से शायर फरमाता है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, हतमी सच्चाई भी बिल्कुल इसी तरह से है, वो भी बनावट के या दुनियादारी के असूलों से छुप नहीं सकती। प्रोग्राम के सिलसिले हम इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे और बहुत से ऐसे उन्वान जो शायद कभी आपकी समातों की नज़र ना हुए हों, जो शायद कभी आपने जिन बातों पर गौर ना किया हो, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सच्चाइयों को आपके करीब, आपके सामने लाया जाए। इसी के साथ मुझे अपनी होस्ट मारिया फ्लेचर को और हमारे जो गेस्ट हैं उनको इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर किसी सच्चाई के साथ हम ज़रूर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक सच फैलाइए, सच सुनिए, सच कहिए और सच को सुनने का हौसला अपने अंदर पैदा कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खुदावंद आपको बरकत दे।